आज मैं हुसैनी ब्राह्मणों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हुसैनी ब्राह्मण कौन है, कहां से आए थे, किस तरीके से आज वो कहां पर मौजूद है, उनकी क्या हिस्ट्री है। एक ऐसी वीडियो होने जा रही है कि वो मुसलमान जो कि यजीद के तरीके के थे और यजीद जैसे मुसलमान जो कि कुफ्फार थे, जो कि कमीने थे, जो कि कमजोर थे, उनके मुंह पे तमाच हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी और मैं ये पूरी हिस्ट्री जो है वो वाज़ेह तौर पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके साथ देखूंगा। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, आपको सलाम है हुसैनी ब्राह्मणों, जो मेरे बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम की मदद को एक लम्हे में पहुंचे। सब पे एक डिटेल वीडियो हो जा रही है, एक मुकम्मल वीडियो हो जा रही है। और वैसे मुस्लिम के मुंह पे तमाचा है जो कि यजीद जैसे लोगों को भी अच्छा मानते, सच्चा मानते हैं। वो जैसे खराब लोग जो है वो इतने जलील लोग हैं, उन सब पे एक पोस्टमॉर्टम वीडियो होने जा रही कंप्लीटली। सारे लोग देखे, मेरे हिंदू भाई जरूर देखें कि आपको पता चलेगा कि हुसैनी ब्राह्मण कौन थे। सब पे बात करने जा रहे हैं। आप देखते हम लोग इन सब बरिया व फित्तौरात नजिया व फिल इंजील इलिया व फिज़्ज़बूर अरिया व फिल कुरआन अलिया। बात स्टार्ट करते तो आज से बात करने जा रहा हूं हुसैनी ब्राह्मणों के रोवर्शन में। हुसैनी ब्राह्मण कौन थे, कहां से आए थे, किस तरीके से, सब पे एक डिटेल वीडियो होने जा रही है। तो वीडियो जो है वो पहले दिखाने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ डिस्कवरी जो है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो दे देता हूं। तो फिर हमारे जो तीसरे इमाम थे, हमारे 12 इमाम है। देखिए इस्लाम का चेहरा जो आज आपको दिखाया जाता है वो एकदम एब्रिगेटेड है, वो एकदम मैनिपुलेटेड है। वो चेहरा नहीं जो कि असल में हुआ करता था, जो कि अहले बैत के घराने ने सही में लाया था। उनको उस टाइम के मुस्लिम्स ने आगे आने नहीं दिया और फिर जो इस्लाम का चेहरा है वो बिगाड़ के आपसे सामने पेश किया। वो कुछ किताबें जिसका रेफरेंसेस आजकल दिया जाता है जो कि एकदम ही गलत है, जिसका कोई बेस और बुनियाद नहीं है। अगर आप सच्चे, अच्छे और सही में जानना चाहते हैं कि मुस्लिम्स कौन है, इस्लाम क्या है, तो उसकी असली सूरत जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका जो घराना है उसकी नॉलेज से अगर आप लेंगे तो आपको असलियत पता चलेगी। आप मुझसे पूछा, आप मुझसे बात करें। और आज मैं बताने जा रहा हूं कि मेरे हिंदू भाई जो कि हुसैनी ब्राह्मण कह रहा है उनकी क्या हिस्ट्री है। तो हुआ क्या था कि मतलब जो तीसरे इमाम थे, इमाम हुसैन इस्लाम, जब प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए तो उनके जाने के बाद उस टाइम के जो मुस्लिम्स थे वो पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज करने लगे। और जो उनके घराने के लोग थे, जो कि आप कह सकते हैं कि जो गद्दी के मालिक थे, यानी कि उनको डिवाइन तौर पे गद्दी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई उस टाइम के मुस्लिम थे। और उन्होंने एक करप्शन क्रिएट किया पूरे तौर से। और उसमें से एक आदमी था जिसका नाम था यजीद, जो कि एक क्रूर बादशाह था, जिसने कहा कि मैं राजा बनूंगा, मैं ही सब कुछ हूं। और इमाम हुसैन इस्लाम जो कि सही में प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सक्सेसर थे, उनको वो गद्दी नहीं दी, सीट नहीं दी। और फिर जब नहीं दी तो फिर इमाम हुसैन इस्लाम जो है वो खामोशी इख्तियार कर गए, वो चुप हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि यजीद देख रहा था कि जितने भी लोग हैं, जब तक कि इमाम हुसैन इस्लाम जो कि प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, जब तक वो मेरी हिमायत नहीं करते, वो मेरा साथ नहीं देते, जब तक वो मुझको सपोर्ट नहीं करते, तब तक कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। क्योंकि वो उनके सक्सेसर थे, वो भी जानता था, लेकिन सिर्फ राष्ट्र पावर के चक्कर में उसने सारी चीजें की। तो उसने फिर कहा कि ठीक है, आप मेरे पास आइए। उसने बुलाया तो इमाम हुसैन इस्लाम अपनी पूरी फैमिली को लेके चले मीटिंग के लिए बात करने। लेकिन उसने अपनी फौजें भिजवा दी और एक बीच में ही, मतलब उसका जहां भी राजा का शासन था, मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं, उसका जहां भी राज शासन था, जो कि सीरिया था, शाम था, डेमस्कस का, वहां तक पहुंचने से पहले एक जगह पर रुकवा दिया गया। और उस जगह को, उस जमीन को करबला कहते हैं, नैनवा कहते हैं, मारिया कहते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन उसका एक नाम है करबला, जो बहुत फेमस है। और वहां पर जब इमाम हुसैन इस्लाम को रोक लिया गया यजीद की फौजों ने, तो इमाम हुसैन इस्लाम ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी गद्दी से कोई गर्ज नहीं, मुझे तुम लोगों से कोई गर्ज नहीं, मुझे जाने दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप वापस नहीं जा सकते। तो फिर कहा कि ठीक है, अगर मुझे वापस मेरे घर मदीना नहीं जाने देते तो फिर मुझको हिंदुस्तान जाने दो। इमाम हुसैन इस्लाम वो है कि जिन्होंने पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह का तयन किया कि मुझे वहां जाने दो, और वो जगह थी सरजमीन हिंदुस्तान, जो मेरा और आपका वतन है। वो चूज किया मेरे मौला ने और कहा कि मुझे सरजमीन हिंदुस्तान में जाने दो। और जब यजीद की फोर्सेस से कहा कि मुझे सरजमीन हिंदुस्तान में जाने दो, तो यजीद ने कहा कि नहीं, आप अपने घर वापस भी नहीं जा सकते और आप हिंदुस्तान नहीं जा सकते। आप जो है या तो मेरी बात मानिए कि मैं जो कहता हूं गलत गलत चीजें, की शराब पियो, जुआ खेलो, जितनी भी गलत चीजें उस पर अपनी मोहर लगा दीजिए, या फिर आप हमसे जंग कीजिए। तो एक तरफ इमाम हुसैन इस्लाम और उनके 72 लोग थे उनकी फैमिली के, और एक तरफ लाखों लाख की फौज, 5-10 लाख की फौज यजीद की तरफ से। क्योंकि इमाम हुसैन इस्लाम जो थे वो सिर्फ एक बात करने के पर्सपेक्टिव से आए थे, लेकिन इमाम हुसैन इस्लाम जानते थे कि मेरी शहादत होगी। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इमाम हुसैन इस्लाम ने पूरी दुनिया में, कैलिफोर्निया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, पूरे ग्लोब में सिर्फ एक जगह चुनी, जो कि मेरी और आपका वतन सरजमीन हिंदुस्तान है।
और फिर जब कहा कि नहीं आप हिंदुस्तान में नहीं जा सकते, तो इमाम हुसैन इस्लाम ने एक खत लिखा। खत किसको लिखा? इमाम हुसैन इस्लाम की जो वाइफ थी उनका नाम था शहर बानो, और शहर बानो जो थी इमाम हुसैन इस्लाम की वाइफ, उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मेहर बानो, और जो मेहर बानो थी वो हिंदुस्तान में ब्याही हुई थी। हिंदुस्तान में उनकी शादी हुई थी। किससे शादी हुई थी? हिंदुस्तान के एक राजा थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की जो बीवी थी उनका नाम था मेहर बानो, और इमाम हुसैन इस्लाम की जो बीवी थी उनका नाम था शहर बानो। ये दोनों आपस में बहनें थी, सगी सिस्टर्स थी। तो इमाम हुसैन इस्लाम ने मदद के लिए खत लिखा समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त ने जैसा ही सुना कि इमाम हुसैन इस्लाम को जरूरत है, और उस जमाने के मुसलमान जो है बेगैरत मुसलमान हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती उस जमाने के मुसलमानों को कि एक हिंदू मदद करने के लिए तैयार है, एक हिंदू जो है मदद करने को आ रहा है, और तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि किस तरीके से चीजें तुम लोगों ने कर दी। वो सब नाम के मुसलमान थे, काम के मुसलमान नहीं थे। असली टीचिंग जो थी वो अहले बैत का घराना था, जो कि 12 इमाम और 14 मासूमीन इस्लाम से चलता था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये हिस्ट्री इस तरीके से रिपीट हुई थी। तो वहां पर क्या हुआ कि जब उन्होंने खत लिखा तो समुद्रगुप्त ने एक टुकड़ी तैयार की, एक आर्मी तैयार की, और फौरन हिंदुस्तान से करबला की जमीन की तरफ रवाना कर दी। और फिर जब तक वो वहां पहुंचे तो इमाम हुसैन इस्लाम का जो शहादत है वो हो चुकी थी। यजीद की आर्मी ने उनको कत्ल कर दिया। तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जो है, मुकम्मल वीडियो जो है, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को सलाम करता हूं हुसैनी ब्राह्मणों की, जिसने मेरे मौला को, और यहां पर ये भी जुमला आता है कि अगर वो हिंदुस्तान आ जाते मेरे मौला तो फिर क्या ही अलग चीज होती, क्या ही होता। वो जैसे कमजोर उस जमाने की जो मुस्लिम्स थे, नाम के मुसलमान फकत, यजीद, और आजकल भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जो यजीदी ऑर्गेनाइजेशन है वही है। असली चेहरा तो इमाम हुसैन साहब को वक्त ही नहीं मिला चीजों को दिखाने का, वाज़ेह तौर पर जताने का कि असल इस्लाम है क्या। इस तरीके से लोगों को वहां पर इन्होंने पैनिकी में क्रिएट किया। तो हम लोग स्ट्रेट अवे जो है वो एक वीडियो देखेंगे जिसका नाम है करबला कॉलिंग, और इसके अंदर पूरी हिस्ट्री जो है वो दोहराई गई है, विजुअल्स के साथ है, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। स्ट्रेट अवे इस वीडियो को देखेंगे। और सही में मेरा हैट्स ऑफ है हुसैनी ब्राह्मणों को, हम सब एक है, हम सब भाई हैं। हुसैनी ब्राह्मणों और जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन दोस्त है, और सब पे मेरी जाने जो है वो कुर्बान, आपको सलाम हो। आपने मेरे मौला की मदद के लिए एक लम्हे में अपनी जो पूरी टुकड़ी है वो रवाना कर दी। आप सबको सलाम हो। तो चलिए एक साथ देखेंगे ये वीडियो, साथ में ये वीडियो देखते हैं और यहाँ पर किस तरीके से जो चीजें वो हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हवा से बात करता हुआ, रेत के सीने को चीरता हुआ, बिजली की रफ्तार से कुछ हिंदुस्तानी सपूतों का एक छोटा सा कारवां तारीख के पन्नों में अपनी जगह बनाने, आंखों में एक अजीम मकसद लिए अरब की जमीन करबला की तरफ रवान। हल मिन नासिरिन यंसुरना। नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने जब करबला में इंसानियत से यह सवाल किया, है कोई जो मेरी मदद को आए? इतिहास ने देखा कि इंसानियत से किए गए इस सवाल के जवाब में इमाम की मदद के लिए अपने घरों से जो हक परस्त निकले, वो रसूल का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के साथ साथ कांधे पे जनेऊ डाले, माथे पे तिलक लगाए कुछ हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी थे। ये वही वीर सपूत हैं जो मदद की शक्ल में हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम की एक सुनहरी इबारत लिखने करबला जा रहे हैं। जालिम बादशाह यजीद अपनी हुकूमत के नशे में चूर होके इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था, लेकिन उसे यह पता था कि जब तक नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन जिंदा हैं, तब तक वो अपनी मर्जी की नहीं कर सकता। उसके इसी डर ने इमाम हुसैन को उनके परिवार के साथ करबला में घेर के उनसे अपनी हुकूमत के सामने सर झुकाने को कहा। जियो और जीने दो की जिंदा मिसाल पेश करते हुए इमाम हुसैन ने यजीद के सामने एक पेशकश रखी कि अगर तुमको मुझसे कोई खतरा हो तो मुझे रास्ता दे दो ताकि मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। इमाम को दरियाए फरात के किनारे घेर लिया गया, उनके बच्चों और औरतों पर पानी बंद कर दिया गया। यह सब जुल्म यजीद के खत मिलने के बाद इब्ने जियाद ने इमाम हुसैन पे किए। इमाम की तरफ से भी खत लिखे गए। कहते हैं कि लोग मुसीबत में अपनों को याद करते हैं,
या फिर मुसीबत में जो साथ दे वही अपना होता। इमाम हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त हबीब को खत लिखकर मदद को बुलाया और दूसरा खत करबला से दूर, बहुत दूर भारत के एक हिंदू राजा के नाम लिखा गया। इमाम हुसैन के बेटे अली इब्ने हुसैन ने अपने भाई भारत के राजा समुद्रगुप्त के नाम लिखा था यह खत। सुनने में अटपटा लगने वाले इस रिश्ते का इतिहास गवाह है। लगभग 1400 साल पहले की बात है। ईरान के बादशाह जो पारसी मजहब से थे, उनकी 2 बेटियां थी, मेहरबानो और शहरबानो। मेहरबानो का विवाह भारत के राजा चंद्रगुप्त से हुआ और रानी का नाम मेहरबानो से बदलकर चंद्रलेखा रखा गया। और कुछ वर्षों बाद चंद्रलेखा की छोटी बहन शहरबानो की शादी इमाम हुसैन से हुई। चंद्रलेखा और चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त उस समय राजा थे जब उन्हें अपने मौसेरे भाई अली इब्ने हुसैन का पत्र मिला। राजा समुद्रगुप्त ने जल्द ही वीर सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार करके उसे करबला की तरफ रवाना किया। इन वीर सैनिकों के सरदार का नाम रेहबदत था, जो एक मोहयाल ब्राह्मण थे। अफसोस, जब रेहबदत अपनी सेना के साथ करबला पहुंचे तो इमाम हुसैन को शहीद किया जा चुका था। ये जान इन ब्राह्मणों का दिल टूट गया और जोश में अपनी तलवारों को अपने गलों पर रख लिया कि जिसकी जान बचाने आए थे, जब वही नहीं बचा तो अब हम जी के क्या करेंगे। लेकिन इमाम के चाहने वाले अरब के वीर योद्धा जनाबे मुख्तार के मना करने पे इन वीर सैनिकों ने अपनी तलवारों को अपने गलों से हटाया और मुख्तार के साथ मिलकर खूने इमाम हुसैन का बदला लेने के मकसद से दुश्मनों से एक यादगार युद्ध किया और उन्हें हिंदुस्तानी तलवार के जौहर दिखाए। इन वीर सैनिकों ने करबला में जहां पड़ाव डाला था, उस जगह को हिंदिया कहते हैं, जो जगह आज भी उसी नाम से मौजूद है। इन ब्राह्मणों में से कुछ करबला में वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ वहीं बस गए और कुछ अपने देश भारत चले आए। इतिहास इन वीर ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जानता है। तारीख के पन्नों में दबी हिंदुस्तान और इराक की इस महान कहानी को हमारे लाखों सलाम। देखा आप लोगों ने, आपको मैंने जो भी सारी बातें बताई वो मतलब प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया के जाने के बाद लोगों ने इस तरीके इस्लाम का चेहरा, इस तरीके से जो किताबों का चेहरा, इस तरीके से चीजों का चेहरा वो बदला है कि इस्लाम था क्या और हो क्या गया, वो चीज क्या थी और बना क्या दिया गया, उसका रुख क्या था और पेश कैसे कर दिया गया। जो असल उसके वारिस थे, जो असल सक्सेसर्स थे, जो असल में जो आप कह सकते हैं ना कि जो वली थे उनके बाद, यानी कि वो गद्दी संभालते, उनको वो गद्दी मिली ही नहीं और उसका रुख जो है वो मोड़ते चले गए। और आज जो पहुंचा तो इंसान तो देखता है कि ये क्या चीज है, उसको इतने मैनिपुलेट कर दिया गया। लेकिन फिर भी जो अहले बैत थे, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उनके जो घराने के लोग थे, उन्होंने अभी भी वो चीजें जो है वो प्रिजर्व करके रखी हैं। हालांकि जो मुस्लिम्स की जो मेन चीजें की मेन सोर्स की किताब है, उससे थोड़ी सी अलग किताब है जिसके अंदर उनकी जो टीचिंग्स है वो मिलती है। मैं आप लोगों को सही में रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि जो दिखाया जाता है असल में वैसा नहीं है। मुस्लिम्स और हिंदू भाई भाई हैं, हम एक हैं और रहेंगे। मुझे हुसैनी ब्राह्मणों को सलाम मेरी तरफ से कि मेरे मौला को देखिए एक कॉल पे जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने भेज दिया सरजमीन करबला में फकत मदद के लिए, कि वो क्या रिश्ता, वो क्या ही माहौल हुआ कि यानी कि सोचो उस जमाने के मुस्लिम्स अपने ही नबी के नवासे के जान के मानने पे आ गए और एक दूसरे मुल्क में गैर शख्स जो है वो एक कॉल पे अपनी तरफ से पूरी टुकड़ी जो है वो आर्मी की भेज देता है मदद को। ये है हमारा रिश्ता, ये है हमारी लेगेसी, ये है हम दोनों की प्यार और मोहब्बत का सिलसिला। लेकिन वो जो प्योरिफाइड जो असल में इस्लाम था वो, और यहां पर जो असल में हिंदुइज्म की एक जो तालमेल था वो था, लेकिन आज जो है वो पिक्चर इस्लाम की कुछ और ही रख दी गई है। तो मैं बार बार ये मैसेज जो है वो स्प्रेड कर रहा हूं कि समझे जाने पहचाने की हम एक है, हम मोहब्बत का पैगाम हम करें, हम जो है वो भाई भाई ये वाली बात जो है उसका नाम करें कि हम
एक है। तो मैंने आपको हुसैनी ब्राह्मण्स की जो हिस्ट्री है वो बताई, मैं और भी कंपैरेटिव थियोलॉजी पे रिसर्च जो है वो करता रहता हूँ। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में लिखी जो आपके लास्ट भी देखे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैं वीडियोस थोड़ी इस तरीके की होती हैं और थोड़ी थियोलॉजिकल होती है, और यकीन मानिए कि मैं हमेशा मानता हूं, क्योंकि कुरान में भी एक जगह पर आया। और एक और बात, जो कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं ना आजकल के मुस्लिम, वो बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ कुरान क्योंकि डिवाइन वर्ड है तो उसकी जो ट्रांसलेशन है, जो उसकी इंटरप्रिटेशन है, वो डिवाइन आदमी ही कर सकता है। आप लोग शायद अभी नहीं समझ पाएंगे मेरे हिंदू भाई बहन, तो आप कहीं तो मैं आपको करके दिखाओ, आपको जो रिवायत है उसको बता के दिखाओ कि किस तरीके से, क्योंकि खुदा एक है तो हर जबान में उसकी जो डिवाइन लाइट आई है, उसका मैसेज जो पहुंचाने का तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन मैसेज हमेशा एक होता है। मैंने अभी गायत्री मंत्र पढ़ा था, उससे पहले मैंने एक भगवत गीता के ऊपर वीडियो बनाई, फिर मैंने श्री कृष्ण के ऊपर रिसर्च की, वो बनाई। ये सारी चीजें मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं सिर्फ जिस घर में आया हूं उसमें पढ़ के मर के नहीं जाना चाहता, मैं रिसर्च करना चाहता हूं कि क्योंकि मौला अली ने भी एक जगह फरमाया कि जो हिंदू है मुझे किशन कहते हैं, यानी कि वो जो डिवाइन लाइट है वो हर जमाने में अलग अलग तरीके से आई। किसी जमाने में श्री राम हो जाते हैं, किसी जमाने में परशुराम हो जाते हैं, किसी जमाने में श्री कृष्ण हो जाते हैं, किसी जमाने में जो आखिरी जमाना है उसमें कल की अवतार हो जाएगा। और फिर इस तरीके से इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो कभी मौला अली है, कभी नूर एलिया है, कभी बिरहिया है, कभी आरिया है, कभी बर्बर है, कभी कोई है। वो नूर जो लाइट है वो अलग अलग जमानों में अलग अलग तरीके से आई है। इस बात को समझे, जाने, पहचाने, क्योंकि ऊपर की जो सृष्टि का निर्माता करने वाला है वो एक है, तो हम सब को बनाने वाला एक है। हम सब जो है वो एक फैमिली है, एक ग्लोबल फैमिली है। इस बात को सिर्फ कहने की हद तक नहीं, सही में मानने की हद तक माने। और मैं जानता हूं, पहचानता हूं, इस बात को मानता हूं कि लोगों का बड़ा कसूर है, वरना खुदा की हर तरफ जो है वो नूरी नूर है। यही बड़ी बात है कि लोगों का कसूर है, वरना हर तरफ नूरी नूर है। और याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप पारसी हैं तो शशोयांत आने वाला है, अगर आप बुद्धिज्म से ताल्लुक रखते हैं तो फिर मैत्री आने वाला है, अगर आप ताओइज्म वाले हैं तो ट्रू सेवियर आने वाला है, अगर आप हिंदू है तो कल की अवतार आने वाला है, अगर आप मुस्लिम है इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखते तो इमाम मेहदी आने वाले हैं। ये सारे के सारे लोग 5-6 लोग नहीं है। ये बात मैं बार बार हर तरीके से कह रहा हूं कि ये 5-6 लोग नहीं होंगे, क्योंकि जब ईश्वर एक है तो आने वाला भी एक है। और जब वो आ जाएगा तो फिर उसके लिए इंतजार कीजिए, आप भी इंतजार करें, हम भी इंतजार करते हैं। वो जो कहेगा, जैसे कहेगा, हम उसके साथ जोड़ जाएंगे, हम उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, हम उसके साथ एक साथ मिलके हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सारे जितने भी क्रिश्चियंस, जितने भी लोग हैं, एक हम लोग छावनी के नीचे आ जाएंगे। और फिर उस जमाने की जो सेटनिक सिस्टम्स, यानी कि जो शैतानियत है, जैसे कि जो सेटनिक सिस्टम्स है, दज्जाली सिस्टम है, जो वर्ल्ड ऑर्डर चलाते हैं, जो 13 रूलिंग फैमिलीज है, इस टाइप की जो चीजें, उससे हम लोग मिलकर लड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। और ये वाली बातें कोई करता नहीं है अमूमन, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं बताऊं इस बात को। हालांकि ये शायद मुमकिन है कि जो ये 13 रूलिंग फैमिलीज है, ये यूट्यूब और सारी मीडिया चला रही, तो मेरी वीडियोस और ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये पैगाम आम करें, हर एक को बताएं, जताएं, वाज़ेह तौर पे ये दिखा दे कि हम एक है, क्योंकि खुदा एक है तो उसका आने वाला भी एक है। हर जमाने में डिवाइन मैनिफेस्टेशंस, लाइट फॉर्मेशंस अलग अलग नाम ले लेती है, लेकिन काम जो है वो एक ही करती है। याद रखिए वो आने वाला, वो बहुत जल्द आने वाला। मैं एक ही चीज हमेशा कहता हूं, बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि तू नहीं है, बस वही खुदा को याद करो, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।